इंडिया में डिजिटल कौन लाया? कंप्यूटर लेके कौन आया? राजीव गांधी। इंडिया में जिस डिजिटल की आप बात कर रहे हैं वो लाने वाला कौन है? कांग्रेस सरकार का। आप उस अच्छा, और कैसे होता है भैया? ये बता के छोड़ दो भैया ये बताओ भाई जो चीज लाने वाला कोई नहीं होता। आज सरकार पे मोदी जी हैं, आप मोदी जी का डंका बता रहे हैं, लाने वाला कोई नहीं। हम मोबाइल सुनिए एक करके अभी ना उसको फोन नहीं करें तो अपने आप फोन लग जाएगा। डिजिटल का मतलब जो बता रहे हैं भाई साहब, आने वाली हर 10 साल में, इसमें मोदी जी का कोई वो नहीं है। हाँ, आने वाली हर 10 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है। मोदी जी रहे अथवा न रहे, राहुल गांधी रहे अथवा न रहे, हमारा कहने का मतलब है कोई भी प्रधानमंत्री हो या व्यक्तिगत नाम हो, वो रहे या न रहे, हमारा देश पहले रहना चाहिए, हमारा देश तरक्की करना चाहिए। हम राहुल गांधी या मोदी जी को नहीं कर रहे। तरक्की डिजिटल तो कर रहा है ना, यही हुआ ना, तरक्की तो कर रहा है ना भाई। आप जो जिसका व्यक्तिगत बता रहे हैं, अगर व्यक्तिगत बात करें तो फिर राजीव गांधी कंप्यूटर डिजिटल लाए थे, उस समय राजीव गांधी के खिलाफ मोस्टली लोग चले गए थे। आज उनकी आप वाहवाही कर रहे हैं। कोई भी काम आपने धरातल पे आने में टाइम लगता है। जब वो 1992 में, सॉरी 1924 की बात कर लेते हैं। बात है ना, आपने बोला था कि जो नोट नहीं चला सकता वो देश कैसे चला सकता? आप बताओ भाई, सुनो कोई चीज जो है, आप 55 साल आप बताओ फिर अगर कोई भी होता है जनता चोरी करता, अब सरकार तो आके नोट मतलब बना नहीं रहा है ना, जनता कर रहा है ना। फिर बताओ सरकार क्या करेगी इसके लिए? डिजिटलाइजेशन नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये बताओ फिर जनता ने कहां से बंद कर दिया नोट? भाई आप बता दो, एक टॉपिक बता दो कि ठीक है अगर हम बना रहे हैं डुप्लीकेट नोट तो फिर इसका कैसे होगा? आप बता दो फिर। आप सरकार में हैं, एक मिनट, आप सरकार में हैं, सिर्फ 2000 का नोट ही बंद कर रहा, सिर्फ 2000 का नोट है, 500 का नहीं बन रहा है क्या? 100 का नहीं बन रहा है, 200 का नहीं बन रहा है भाई, सब बंद होगा। मैं कह रहा हूँ, तो मैं भी बोल रहा हूँ वही पुराने नोट जो देश अपना कर, देश का नुकसान है भाई। यही तो देख के वो डिजिटलाइजेशन कर रहा है ना, यही देख के। आराम से 2 मिनट उसका श्रेय तो दे आप। डिजिटल लाने का, कंप्यूटर लाने का राजीव गांधी का आप श्रेय देता है। बस यही बात दे रहा हूँ भाई। हर दौर में किसी पार्टिकुलर व्यक्तिगत पे आप वो नहीं कह सकते मेरे लिए ना राजीव गांधी का नहीं किया है। हमारा कहना यह है, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे मोदी हो, राहुल हो या क्या भी हो, पहले हमारे देश को लेकर बात होना चाहिए। हमें देश को आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसको लेकर बात होनी चाहिए। देश ये कह रहे हैं, इनके हिसाब से आज जो सरकार है, हमें सवाल करना चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, सवाल ये करना चाहिए कि अभी 55,000 करोड़ कर्ज था पिछले 55 सालों में, हमारे ऊपर कर्ज था 55,000 करोड़, और आज पिछले 10 सालों में 1 लाख करोड़ बढ़ गया है। सोचने वाली बात सोच। बता रहे भाई, कारण बताइए। बता रहे एक मिनट। जब पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 51 में, आपको पता 1951 में शुरू हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्या उस समय कर्ज नहीं लिया था देश हमारा? यही मैं कह रहा हूँ कि कर्ज का पिछले 55 सालों में जिन्होंने सरकार चलाई है, उनके हिसाब से केवल 55,000 करोड़ कर्ज हुआ 55 सालों में, समझिए इस बात को। और जैसे ही आपने 10 साल से आपने देश चलाया, 1 लाख करोड़ ले लिया। बता रहे आप ये खर्च कहाँ हो रहा है? कौन चुकाने वाला है? ये हमारे ऊपर महंगाई जो बढ़ रही है वो इसीलिए बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल 100+ है, जबकि पेट्रोल का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रेट ना के ना बराबर हो गया है। जब उस टाइम बहुत ज्यादा रेट था, शायद 132 रुपए बैरल था, तब हमारे यहाँ 60, 65, 67 इस तरीके का रेट बेचा जाता था। आज 32 रुपए बैरल है, ओनली 32 रुपए बैरल है, तब 100 कुछ रुपए रेट बेचा जा रहा है। महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम बराबर कर्ज ले रहे हैं। उस कर्ज को मेंटेन करने के लिए एक चीज और भी है, आपको ही करवाना है। एक चीज और भी है, आपने कर्ज की बात की तो डेट टू जीडीपी एक रेशो होता है, डेट टू जीडीपी रेशो, वो 84% है। पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो 86 से लेकर 88% था वो, तो अभी वो 3 से 4% का फर्क पड़ा है। ये कहना है गवर्नमेंट का, और ये कैलकुलेशन का भी कहना है। यही मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास 10 रुपए हैं, जीडीपी का आप सिस्टम कहने का मतलब ये 10 रुपए हैं, हमने सिर्फ इनसे 2 रुपए ले लिए, हमारे पास हो गए 12 रुपए। अब हमने उस 12 रुपए से अपने घर परिवार को चलाना शुरू कर दिया, तो अब हमको लगने लगा कि हमारे पास खाने पीने की चीज़ें 12 रुपए हो जाएंगे, अच्छा खाएंगे हम, यही होगा ना। अब हम कर्ज 10 रुपए और ले लें, कितने हो गए? 20 रुपए, 20 रुपए हो गए। अब चुकाने वाला तो वो होगा, लेकिन खाने वाले तो अच्छा खा रहे हैं क्योंकि राशन आप फ्री किए हुए हैं। महंगाई यहाँ बढ़ रही है, तो जो जीडीपी का है सिस्टम,
जीडीपी का जो सिस्टम है वो इसलिए कि आप दूसरे देश से कर्ज ले रहे हैं, वो जीडीपी अपने आप उछलेगी। आने वाली सरकारें भले मोदी की ही हो, आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद ये चुकाना तो होगा। यानी महंगाई का लेवल जो आज परसेंट 7.2 कुछ हो गया है, वो और ज़्यादा 11 पॉइंट कुछ हो जाएगा या 16 पॉइंट हो जाएगा। वो चुकाने वाले हम आप ही हैं, कोई अलग कोई चुकाने वाला नहीं होगा। पहले दूसरी चीज़ ये है कि आप जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पे आप इतने अच्छे वादे कर देते हैं कि जैसे कि गैस सिलेंडर, पूरे देश में गैस सिलेंडर का रेट 1100 रुपये लगभग है, लेकिन जैसे ही सरकार राजस्थान में आपको लाना था, आपने लॉलीपॉप दिया, हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। कैसे देंगे? पूरे हिंदुस्तान को क्यों नहीं देते? जब उस राजस्थान अकेले के लिए कर रहे हैं आप, पूरे सरकार के पूरे देश के लिए कर दीजिए, क्यों नहीं कर देते? चुनावों के समय आते हैं तो जब आपको जीतना होता है तो आप पार्टिकुलर, और ये आप बिल्कुल भूल जाएं कि वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। आप ये देखिए कि वहाँ वोट परसेंटेज आपको कितना मिला है, केवल 40%, 39%, 41%, लेकिन परसेंट के मामले में 60% लोग आज भी आपके खिलाफ में हैं। वो बात अलग है कि ये किसी पार्टी को दे रहे, ये किसी पार्टी को दे रहे, ये किसी पार्टी को दे रहे। और केंद्र में हमेशा चुनाव 2 पार्टियों को लेकर ही हो रहा है। आप हमेशा जानते हैं, कांग्रेस और भाजपा। और जब भी भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई होगी केंद्र में, तो कहीं ना कहीं जब 60 लोग एक साथ जुड़ेंगे तो कौन जीतेगा? आप भी समझदार हैं। 40 आपके पास रह जाएंगे और 60 इस तरफ हो जाएंगे। मिलाकर ये कहना है कि जब रिजल्ट तो बता ही देगा भाई कि कौन किसके पक्ष में है। अब हम बोलेंगे, ये बोलेंगे, इससे तो नहीं होगा ना। सारे जनता तो वोट देगा तो पता चल ही जाता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, वो तो पता चल ही जाता भाई। और यहाँ पे ये हमारे भाई हैं, मैं इनका भाई हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है। हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा मुद्दा ये होना चाहिए हमारा विकास कैसे होगा, हमारा ये मुद्दा होना चाहिए कि हमारे भाई को प्रॉपर खाना पीना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, महंगाई में तो नहीं जी रहा। एक परिवार बहुत ऊंचे लेवल पर जा रहा और एक परिवार बिल्कुल गर्त हो जा रहा, जमीन में झुका जा रहा, गरीब हो जा रहा। ये मेंटेन कब होगा? कहीं असमानता की बात कर रहे हैं, असमानता क्यों होती जा रही है? इस पे बात होना चाहिए। ये कांग्रेस ने जो खाई बनाई है, अब उसको पाटने में तो भाई टाइम लगेगा ना। उनने खाई बनाने में 70 साल लगा दिए, तो पाटने में कम से कम तो 25 साल भी तो दो, फिर जवाब मांगो उससे। ये ऐसी 25 साल की बात कर रहे हैं। ये 25 साल से इससे पहले भाजपा नहीं थी, इससे पहले भाजपा नहीं थी। गुजरात में कितने साल थी भाजपा? कितने? यूपी में कितने साल? 10 साल। क्या बनवाया? देख क्या हो ना, यूपी में क्या बनवाया? यूपी में क्या बनवाया? गुजरात देख क्या हो, काम बताओ। आराम आराम से, आराम 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 से, आराम आराम से, आराम आराम। काम बताओ। यूपी में 10 साल लेना, काम बताओ। काम बताओ। दिल्ली आराम आराम से भैया, आराम आराम से हो जाएगा। अरे डिबेट करो भाई, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम। 2 मिनट, 2 मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक वो है जो आतंकवादी को बचाने के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाया करते हैं। सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए पूरी बात। अभी टाइम देंगे, टाइम देंगे आपको, टाइम देंगे। एक वो है जो आतंकवादियों को बचाने के लिए रात में दरवाजा खटखटाया करते हैं, और एक वो है जो कि आतंकवादियों को एनकाउंटर करके मार गिरा देता है। तय करनी है कि हमें लाना किनको है। आतंकवादियों को ये बोल रहे इनकाउंटर कर दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इनकाउंटर कर दे रहे हैं। तो इनसे पूछिए यूपी का ब्रजेश सिंह कौन है, राजा भैया कौन है, इनसे पूछिए, ये बताएंगे। अरे आजम खां कौन है बता दीजिए ना, आजम खां के बारे में बता दीजिए ना भाई से। नहीं ना भैया, 2 मिनट।